नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट बोलते हैं, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो सभी साथी को पता है कि वो 32% होता है, और अगर बीसीसी इकाई सेल में भरा हुआ भाग पूछे तो वो 68% का होता है। बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। चलो, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज कितने होते हैं मेरे भाई, 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि रवादार ठोस कौन सा है। बच्चों, रवादार मतलब क्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है, जो कि हीरा करेक्ट होगा। कांच और रबर आए तो ये बेरवादार ठोस का उदाहरण है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पे इनमें से सभी नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहां पे ये दोनों बेरवादार ठोस है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि एचसीपी संरचना में पैकिंग का प्रभाव कितना होता है। एचसीपी संरचना में बच्चों, अगर आपसे परमाणु पूछेगा 6 होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 12 होता है, और इसमें पैकिंग का प्रभाव पूछेगा तो 0.74 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। परसेंट में 74%, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहां पे पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पूछा गया। बच्चों, अगर बीसीसी, देखो यहां पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को बीसीसी लिखते हो और इसमें परमाणु 2 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं, तो 2 और 8 देख लो ना। परमाणु पूछा है तो 2 लगा दो, और अगर समन्वय संख्या पूछता तो 8 लगा देते। सिंपल सा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। रवादार ठोस मेरे भाई नहीं है। रवादार मतलब क्रिस्टल और नहीं है, तो यहां पे बेरवादार होगा ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बता के चलो, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में यहां पे प्रतिशत रिक्तियां कितनी होती है। देख रहे हो कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पिंड केंद्रित घनाकार यानी कि बीसीसी में, और खाली जगह मैंने बता दिया कि 32%। इसी प्रश्न को ऐसे लिखा है, प्रतिशत रिक्तियां, तो 32 लगाओगे आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 का बताओ कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। हीरा कैसा क्रिस्टल है, सहसंयोजक। इसे हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं मेरे भाई, इसे हम नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताओ, निम्नलिखित में कौन है जो सहसंयोजक ठोस है। तो ग्रेफाइट है, हीरा है, सिलिका है, इसके बाद एक और कोरंडम है। ये सभी के सभी सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है पर हो। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो एब्सेंटर वाला दोष होता है। 10 का सी लगा दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो, यहां पे बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा होगा। बेरवादार बच्चों अक्रिस्टलीय कौन सा होगा, रबर करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन डी लगा दो, क्योंकि आप लोग पढ़े हो मेरे भाई। देखते चलो कितना प्रश्न आपका सही होता है। एचसीपी इकाई सेल में मैंने तो बताया, एचसीपी में अगर आपसे परमाणु पूछेगा तो 6 बताइएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 12 बताइएगा, परमाणु पूछा तो 6 बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, बच्चा पार्टी आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा प्लीज। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो ना। एक बार क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक भी कर लो। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। वो CrO2 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
करेक्ट होगा, क्रोमियम का डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी साथी को पता है, ये सबको पता है, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओगे क्या? एक हमारा नेटवर्क क्रिस्टल होता है, धातुई क्रिस्टल होता है, आणविक क्रिस्टल होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है। 4 हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न क्या है देख लो मेरे भाई, प्रश्न क्या है यहां पे, और पूछा जा रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल यानी कि HCP संरचना में है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने 12 ऊपर में बताया ना। ऑप्शन ए लगाओ सभी साथी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? HCP और CCP बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहां पे बता के चलिएगा। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? NaCl वाला बात आएगा, FCC होता है, फलक केंद्रित में होता है, याद रखिएगा। NaCl वाला FCC में होता है, जबकि CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड वाला BCC में होता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे सभी बच्चे। आगे बढ़े मेरे भाई, अगला बताओ बच्चों, नए नए जुड़े हो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा बच्चों बताना, मूल क्रिस्टल मैंने ऊपर कितना बताया था, बताओ जल्दी से। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। मूल क्रिस्टल तंत्र भैया हाँ इतने होते हैं। ये आप लोग क्या करोगे, ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो फटाफट से बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलक रिक्ति है बच्चों, अष्टफलक रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 19 का। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है फटाफट से लगाएंगे सभी साथी। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? क्रिस्टल का घनत्व कम हो रहा है तो वो शॉर्टकी दोष है, और अगर क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित यानी कि कोई बदलाव नहीं है तो वो फ्रैंकल दोष होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, अभी तो मैंने बताया कि शॉर्टकी दोष में ठोस का घनत्व घट जाता है, और अगर नहीं घटता है तो वो फ्रैंकल दोष होगा, ऐसा मैंने बताया ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं? तो फ्रैंकल और शॉर्टकी ये क्रिस्टल डिफेक्ट है बच्चों, क्रिस्टल में दोष पाए जाते हैं, वही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे C6H6 कैसा पदार्थ है? NaCl आ जाएगा, C6H6 आ जाएगा, उसके बाद जल आ जाएगा। ये सभी प्रति चुंबकीय में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलो अगला बता के चलो, FCC जालक में कितने परमाणु? देखो मैं यहां पे कुछ समझा देता हूं बच्चों। अगर SCC आए, BCC आए और FCC आए तो मैं यहां पे बता दूं, अगर इसमें परमाणु पूछेगा तो 1 होता है। यहां पे बच्चों लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर एटॉम पूछेगा उसके बाद यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, एटॉम पूछेगा 1 होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। फिर बीसीसी में एटॉम पूछेगा 2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। एफसीसी में अगर पूछेगा यहां पे एटॉम तो 4 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 12 हो जाएगा। तो बस ये बात आप याद रखो। देखो तीनों के तीनों बता दिया मैंने। एफसीसी जालक में कितने परमाणु? तो 4। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिंपल सा है ना बच्चों, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है CsCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो मैंने बताया NaCl वाला बात आए तो FCC बता के चलिएगा, और अगर आपके सामने CsCl आए तो BCC बता के चलिएगा। तो यहां पे CsCl है तो BCC करेक्ट होगा, 25 का C लगा के चलो। अगला बताओ, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा? तो सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी लगाओ आप लोग। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? रवाहीन ठोस बच्चों क्वार्ट्ज ग्लास है। ऑप्शन बी लगा दो। रवाहीन मतलब जो रवादार नहीं हो, और वो बेरवादार होगा ना, तो बेरवादार और क्रिस्टलीय होता है, क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पे बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया, तो यहाँ पे क्रिस्टल जो होते हैं असमदैशिक होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अक्रिस्टल समदैशिक होते, ये भी सही है। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते, ये भी सही है। तो इनमें से सभी लाइन जो है ना वो करेक्ट है, ऑप्शन डी लगाओ आप लोग। चलो अगला बताओ बच्चों, निम्नलिखित में किनके भौतिक गुण यहाँ पे देखो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न, देखो अलग अलग होने वाला बात आए तो वो बताइएगा कौन, क्रिस्टलीय होगा। लेकिन अगर भौतिक गुण अगर समान हो बच्चों, अगर भौतिक गुण समान हो तब वो अक्रिस्टलीय हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। चलो अगला बताओ यहाँ पे किनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, तो अक्रिस्टलीय लगाओ ना भाई। अभी मैंने ऊपर बताया समान वाला बात आए अक्रिस्टलीय लगा के चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय या बेरवादार, इसी को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बेरवादार ठोस बोलते हैं। तो ये उदाहरण पूछा गया, रबर भी है, प्लास्टिक भी है, उच्च अनुभार वाले बहुलक है, इसके अलावा कांच आ सकता है बच्चों, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि कोरंडम उदाहरण है किसका, तो कोरंडम ये सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। इसे हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, जालक ठोस कहते हैं, चालक ठोस कहते हैं, ये इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा प्रश्न है और क्या पूछा जा रहा है कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, आकाशीय जालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को यहां पे टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे कि इकाई सेल कितने प्रकार के, देखो एक मैंने बताया एससी वाला जिसे हम लोग सरल सेल कहते हैं, एक बीसीसी बताया जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं, एक एफसीसी जिसे हम लोग फलक केंद्रित कहते हैं। तो 3 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें मैंने परमाणु और समन्वय संख्या बता चुका है, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो डोपिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न है कि किसने यह बताया कि जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था यहाँ पे 14 प्रकार से की जा सकती है, तो ये मैंने बताया कि ब्रेवेस जालक 14 होते हैं, तो ये ब्रेवेस ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, यहां पे प्रश्न है ऐसी युक्ति जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रहा है, इसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। 37 का ऑप्शन ए लगाइएगा सभी साथी। और बच्चों क्लास को लाइक कर दिए हो क्या आप लोग, बताना जरा सा एक बार जल्दी जल्दी से। यहां पे बताओ निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। देखो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में मैंने बताया कि इसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न यहाँ पे समान गुण है, तो ये किसका, अक्रिस्टलीय का होगा। और क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, इसका मतलब अक्रिस्टलीय का यही तो होगा। विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है, ना कि क्रिस्टलीय का। तो ऑप्शन ए लगा दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा प्रश्न क्या है कि किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं। किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक बच्चों समान होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष को प्रदर्शित करता है। AgBr बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड है जिसमें कि दोनों दोष पाया जाता है, फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा प्रश्न है कांच एक उदाहरण है। कांच किसका उदाहरण है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। किसका बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट बताइएगा प्रश्न क्या है कि Na2O में, देखो बच्चों Na2O में अगर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 4 होगा और अगर ऑक्सीजन वाला का बात आए तो 8 होगा। यहां पे Na पूछा गया तो 4 लगाओ, ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर O2- यानी कि ऑक्सीजन का पूछता तो हम लोग 8 बता के चलते। नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है, देखो किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक वाला बात बताओ बच्चों, वो होगा आर्थोरोम्बिक। किसमें बच्चों, आर्थोरोम्बिक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलो अगला बताओ यहाँ पे, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। बच्चा पार्टी मैंने 2 बार बताया ये कि अगर क्रिस्टल का घनत्व कम हो रहा है तो वो हमारा शॉर्ट की होगा। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाना, कम हो जाना। और अगर फ्रेंकल वाला बात आए तो उसमें अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। चलो ये बताओ निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बच्चों सही बताओ। O2 अनुचुंबकीय है, बिल्कुल है। NaCl प्रतिचुंबकीय है, बिल्कुल है। Fe3O4 लौह चुंबकीय है, बिल्कुल है। तो भैया इनमें से सभी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी 45 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ ये तो कमेंट में बताओगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्लास कैसा लगा ये आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।